इस क्लास में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कंबाइंड रूप से उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्योंकि किसी रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो किस बेस पे हम डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे कैसे डिफाइन किया जाता है। बेसिकली ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में अगर ऐड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट क्या है, बेस ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिडक्शन क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ रहा है या फिर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोजन से कराई, तो क्या बन गया, कॉपर प्लस वाटर बन गया। अब यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, रिमूव होना क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ हाइड्रोजन सिंगल था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी तरह मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में देख के बता सकते हैं, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, किसी भी रिएक्शन में मेटल और नॉन मेटल के एडिशन के बेस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट। अगर किसी रिएक्शन में नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से रिडक्शन, द एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट। अगर मेटल ऐड होगा तो क्या होगा, रिडक्शन, या फिर नॉन मेटल रिमूव होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने कॉपर की रिएक्शन, Cu की रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया, कॉपर को ऑक्सीजन साथ हीट किया हमने तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे कॉपर साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन में मेटल जुड़ गया तो मेटल का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन, इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी सब्सटेंस में, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के एडिशन, लूज और गेन के बेस पे हम बताते हैं कि कैसे किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब उसमें निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और निगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे MgCl2 लिया, इसकी रिएक्शन अगर हमने सोडियम से कराई, Na से, तो यहाँ पे NaCl, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, Mg को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे होगी, प्लस Mg बना। इस रिएक्शन सब देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमें समझ में आना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी क्लास में हम बता देंगे। वैसे जनरली जो जितने मेटल होते हैं, जितने आयन होते हैं, आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
और कोई एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, उसके साथ कोई जुड़ा नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। टोटल कितना होता है? 0। अब यहाँ पे मैग्नीशियम पे देखते हैं, क्लोराइड आयन की वैलेंसी कितनी होती है? क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज होता है, 2 क्लोराइड आयन यहाँ पे होंगे, मैग्नीशियम से जुड़े होंगे, तो -2। तो मैग्नीशियम पे कितना होगा? +2। वैसे इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या कर रहा है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, तभी इस पर कितना? +2 चार्ज आया। और इस पर 0, क्योंकि किसी के साथ सिंगल है, फ्री स्टेट में 0। NaCl -1, इस पर कितना आएगा? +1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। अब देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर रहा है? यहाँ पे Mg +2 स्टेट में था, 0 आ गया। 0 कब होगा? जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। सोडियम 0 चार्ज था, +1 स्टेट में आया, मतलब यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। यहाँ +1 में आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया, और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्जॉर्ब किया। वैसे भी अगर जो बैलेंसी, अगर पॉजिटिव बैलेंसी इंक्रीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। निगेटिव बैलेंसी इंक्रीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। यहाँ पे 0 था, +2 में आ गया, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ? -2। यहाँ पे 0 से +1 में आया, 1 - 0 कितना आया? 1। तो पॉजिटिव है, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसलिए इसका रिडक्शन। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो, द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट। और जो द सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। देखो, जैसे हमने MnO2 लिया यहाँ पे, इसकी रिएक्शन HCl से कराई, क्या बन गया? मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन बन गया प्लस वाटर। अब देखो, यहाँ पे किसी भी बेस पे बता सकते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख रहा है, तो अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखता है तो हम उसी के बेस पे देख के ही बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। यहाँ पे देखो, मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जुड़ा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो इसका मतलब मैग्नीज, इसका MnO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन। अब देखो, यहाँ पे HCl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे H के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। इसका मतलब HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। HCl का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। MnO2 के साथ ऑक्सीजन था लेकिन रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन का रिमूव होगा क्या होता है? रिडक्शन। तो देख के बता सकते हैं। अब देखो, एजेंट क्या होता है? जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे HCl का ऑक्सीडेशन हुआ, तो HCl क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। HCl क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, तो MnO2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो MnO2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये HCl को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन
MnO2 को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले हम पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसको, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बता देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको बता देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी भी रिएक्शन को देख के हम इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है तो उसके बेस पे बताएंगे, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, या फिर मेटल नॉन मेटल के बेस पे हम बता सकते हैं कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत ईजिली हम बता सकते हैं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। कोई भी रिएक्शन देख के समझ के बता सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। ओके।